नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पर अभी उन्नाव रेप केस है उसकी सुनवाई चल रही है और सुनवाई का जो फैसला है वो आ चुका है। जो इस मामले को देख रहे हैं, जो वकील हैं रामकृष्ण रेड्डी, उन्होंने अपना फ़ैसला बता दिया है कि आज जो फ़ैसला आया है, क्या फ़ैसला आया है, वो पूरा फ़ैसला भी हम आपको आज बताएंगे और समझाएंगे। सबसे पहले ये जो पूरा मामला है, उस मामले को बड़े ही सरल शब्दों में और बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2017 में उन्नाव की एक लड़की, जो वहाँ के विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनके ऊपर रेप का आरोप लगाती है। रेप का आरोप लगाने के बाद वो जाती है पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन जो यूपी पुलिस है, उन्नाव की पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, उसने एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया, यानी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन उसके ठीक 8 महीने बाद उस लड़की के पिता को टारगेट किया जाता है और टारगेट करने के बाद उसके ऊपर जो आर्म्स एक्ट का जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है और वहाँ की पुलिस द्वारा उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद पुलिस कस्टडी में ही उसके पिता की मारपीट के चलते पुलिस उनको इतना मारती है, इतना पीटती है कि लड़की के पिता की मौत हो जाती है और साथ ही साथ लड़की के जो चाचा हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। मामला चलता रहता है। आपको ये भी बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि जो दोषी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बुरा काम करते हैं, उनको कभी भी यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बख्शेगी। तो यहाँ पर सवाल ये है, जब इस तरह का कांड होता है और इस तरह के कांड में जब उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो ही संलिग्ध होते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और यहाँ तक कि उल्टा कार्रवाई जो दोषी है, जिसके ऊपर इतना बड़ा अपराध हुआ, जिसके साथ इतनी बड़ी बुरी चीज़ हुई, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनके परिवार को परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है। और साथ ही साथ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आज से 3-4 दिन पहले की बात है, जब वो लड़की दिल्ली से अपने गांव उन्नाव की ओर जा रही होती है, उसके कार का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है और आरोप लगता है वहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर हैं उनके ऊपर। तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये जो आरोप है, ये जो प्रत्यारोप है, कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन सवाल यहाँ पर यूपी प्रशासन के ऊपर भी उठते हैं, वहाँ की पुलिस के ऊपर भी उठते हैं और साथ ही साथ वहाँ की सरकार के ऊपर भी उठते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जब ये मामला इतना गंभीर था तो वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, साथ ही साथ लड़की के पिता को और उनके परिवार वालों को टारगेट क्यों किया जाता है। और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी गौर करने वाली यहाँ पर बात ये है कि वहाँ की प्रशासन ने लड़की को और लड़की के परिवार वालों को एक पुलिस प्रोटेक्शन दिया था। लेकिन जब वो लड़की दिल्ली से उन्नाव जा रही होती है, जिस दौरान उसका एक्सीडेंट होता है, उसके ऊपर वहाँ उनके साथ जो पुलिस गार्ड थे वो मौजूद नहीं होते हैं। और इस मामले पर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेके उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, कुछ भी बोलने से बचते हैं और इस मामले पर वो कोई भी जवाब नहीं देते। तो यहाँ पर सवाल यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन से भी उठते हैं और कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर विडंबना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को वहाँ की प्रशासन और वहाँ के पुलिस महानिदेशक विधायक जी और सर कह के पुकारते हैं। जो एक अपराधी है, जिसके ऊपर इतना बड़ा अपराध है और इतने गंभीर आरोप हैं, उनको वहाँ की प्रशासन और वहाँ की जो पुलिस है सर और विधायक जी कह के पुकारते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। इस मामले आपको ये भी बता दें कि हम इस वक्त लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुबह से ही मौजूद थे और जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज चल रहा है, सुनवाई चल रही थी सुबह से और हम ये लगातार कवरेज कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या जो है सुनवाई आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि जो इस मामले को देख रहे थे, जो वकील थे इस मामले के, उन्होंने अभी जस्ट फैसला सुनाया है। उस फैसले के बारे में भी हम आपको बताएंगे और वो जो उन्होंने क्या कहा, वो पूरी बाइट और वो पूरी जो चीज़ है वो आपको हम पूरी वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे। हम आपको बस इतना बता दें कि उनका कहना है कि इस मामले में 45 दिनों के अंदर जो है वो फैसला आ जाएगा और ये जो मामला है सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई की अदालत में ये पूरा मामला चलेगा और जो उनके चाचा हैं, जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जेल में बंद हैं, उनको वहाँ से बरेली के जेल से उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा उनके सुरक्षा के लिहाज से। और साथ ही साथ जो उन्नाव रेप की जो पीड़ित लड़की है और उनकी जो एक और उनके साथ जो घायल हैं, उनको दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करा दिया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। ये जो ओवरऑल जो वहाँ से फैसला आया है वो हमने आपको बताया
अब सुन लीजिए कि जो वकील है, वकील ने पूरी बात क्या क्या बताई है, वो पूरी वीडियो देखिए। थोड़ा नीचे करो। आज बोलना शुरू कीजिए। उन्नाव रेप केस जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस बेंच के सामने आए, वो सीबीआई काउंसिल को सुनने के बाद और स्टेट काउंसिल को भी सुना है और सर्टन डायरेक्शंस ने चीफ जस्टिस बेंच जो है दिया है आज। फर्स्ट जो है, जो 4 केसेस सीबीआई के सामने जो पेंडिंग है, जो उसमें चार्जशीट दाखिल हुआ है, वो केसेस जो है हमें ट्रांसफ़र पिटिशन डाला था जनवरी में, वो 4 केसेस जो है सीबीआई कोर्ट दिल्ली को ट्रांसफ़र करने के लिए एक आदेश दिया है। दूसरा जो है, जो संडे जो हादसा हुआ वो भी सीबीआई को सौंप दिया गया, वो केस भी दिल्ली सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा जो है, जो विक्टिम है, विक्टिम फैमिली मेंबर्स है, उसको हम कह दिया स्टेट पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, एक सेंट्रल पुलिस फोर्स का प्रोटेक्शन दे दीजिए, कोर्ट अटेंड करना और आना जो कुछ जो जब तक ये केस चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डायरेक्शन दिया है, इसको जब तक केस ख़त्म नहीं होता, जब तक केस चलता है, वो प्रोटेक्शन देने के लिए कह दीजिए। और दूसरा जो है, जो एक मेल मेंबर बचा है फैमिली में, वो चाचा है विक्टिम का, महेश सिंह, हमें कह दिया एक केस में 2001 का केस है, उसमें कन्विक्शन हुआ, अब अपील पेंडिंग है, उसमें उन्हें रायबरेली में जेल में है, उसको भी खतरा है, जान को खतरा है, उसको भी वहाँ से रायबरेली से शिफ्ट कर दीजिए दिल्ली, क्योंकि सारे केस जो है दिल्ली को शिफ्ट किया। वो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन लेने के लिए सीबीआई को भी आदेश दिया है। तीसरा जो है, जो विक्टिम एक्सपेंसेस जो है, ये गरीब परिवार से है, उसका इंटरिम कंपनसेशन के तहत और 25 लाख जो है कल एक दिन में उसको सौंप देने के लिए, मदर को देने के लिए कह दिया है। और फिर अगली सुनवाई जो है रख दिया, क्योंकि जो विक्टिम है, सर्वाइवर जो है वो और एडवोकेट है, उसका विक्टिम का एडवोकेट है, दोनों सीरियस कंडीशन में है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी इंटेंसिव केयर में, ट्रॉमा सेंटर में, उसका हाल क्या है हम बता नहीं पाया। वो सीबीआई काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट आज ने डायरेक्ट किया, उसका क्या पोजीशन है, कैन ही बी शिफ्टेड टू एम्स दिल्ली, अगर वो लेके जाने में कोई दिक्कत है, वो ट्रैवल कर वो लेके आ सकता है यहाँ, वो इंस्ट्रक्शंस लेके आप कल बताने के लिए दिखा दिया। अगर वहाँ ठीक है तो वहाँ रहेगा, और वो भी कह दिया फैमिली मेम्बर्स का भी कंसेंट ले लीजिए, अगर ये बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ के एम को शिफ्ट करना है तो आप पूछ के बता दीजिए। कल हमें वो दो लोग जो है, महेंद्र सिंह एडवोकेट और जो विक्टिम है, दोनों को हम यहाँ अम्बू लिफ्ट करके एम्स में एडमिट करेंगे बोल के बता दिया। फिर अगली सुनवाई कल है, बिकॉज सो फार एज शिफ्टिंग ऑफ द महेश सिंह चाचा जो है, उसको दिल्ली 30,000 तिहाड़ जेल जो है वहाँ रायबरेली से शिफ्ट करने का, और जो है ये विक्टिम जो है हॉस्पिटल में, वो लोगों का शिफ्टिंग, ये दो चीज़ों को बारे में कल हम इंस्ट्रक्शन लेने के बाद कल कोर्ट को पेश करेंगे, तब डायरेक्शंस उसके वो दो चीज़ों के ऊपर कल और 45 दिनों में मामला खत्म करने के लिए कहा गया क्या? जल्दी कर दिया, क्योंकि एक टाउन बैंड पास्को जो एक्ट है, ये स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये केस 1 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये 4 केसेस जो है ट्रांसफ़र किया सीबीआई को, वो 4 केसेसों में चार्जशीट दाखिला किया है, फिर ट्रायल 1 साल से ट्रायल कमेंस नहीं हुआ, इसलिए जो है ये डे टू डे बेसिस में ट्रायल करके ख़त्म करो बोल के आदेश दिया आज ने कोर्ट ने। तो जैसा कि आपने सुना, जो वकील हैं वो बता रहे थे कि लड़की और जो उनके परिवार हैं, उन जो बचे हुए हैं उनके परिवार में, उनको सुरक्षा दी जाएगी, और जो वहाँ की स्थानीय पुलिस से हटाकर जो सेंट्रल की पुलिस फोर्स है, सुरक्षा बल हैं, वो उनके साथ तैनात किया जाएगा, क्योंकि उनके जान को अभी भी बताया जा रहा है कि लगातार जब तक इस केस की सुनवाई चलेगी तब तक उनके ऊपर ख़तरा बना हुआ है। और ख़तरे के लिहाज से ही जो दोनों पीड़िता हैं, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो दोनों जो एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, उनको दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करवा दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनके जो चाचा हैं उनको भी जो बरेली के जेल से निकाल कर दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुरक्षा के लिहाज से शिफ्ट किया जाएगा। हमारी नज़र इस मुद्दे पर लगातार बनी हुई है। ये जो पूरा मामला है, पूरा फैसला है, वो आपको हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, और आगे भी पूरी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए सिटी पोस्ट। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं आशुतोष सिंह, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप
सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।